हाँ जी, तो आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा तुर्कों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में वेलकम 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 है। तो निश्चित रूप से लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या देख रहे थे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए थे और जे थॉमसन ने जो EYM यानी चार्ज और मास का रेशियो डिटरमाइन किया था उसके बारे में डिटेल से देख रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि जे थॉमसन ने EYM यानी चार्ज और मास न चार्ज निकाले थे न मास निकाले थे, न चार्ज निकाले थे न मास निकाले थे, लेकिन रेशियो निकाल दिए थे। और कैसे निकाले थे वो आप वो लेक्चर नंबर 2 में देखे हैं, और नहीं भी देखे हैं तो जाके देखिए। और कहाँ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, उसको देखिए और लोगों को भी दिया। तो आपने उस लेक्चर में देखा था कि EYM रेशियो यानी जे थॉमसन ने बताया था कि EYM रेशियो यानी चार्ज और मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन not depends on nature of gas taken in glass tube या फिर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। यानी गैस बदल दे रहे थे, मैन्यू एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस लेके किया गया था, लेकिन यदि गैस भी बदल देते हैं तो नेचर कैथोड रे का नहीं बदलता है, तो दैट्स वाई EYM रेशियो भी नहीं बदला था। तो ये इस पर और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन देखिए EYM रेशियो जो था वो कितना था, -1.7589 कूलम्स पर ग्राम। ठीक है, ये ग्राम इनवर्स। तो देखिए ये 589 को आज हम लोग क्या कर लेते हैं, -1.76 कूलम पर ग्राम ऐसे लिखते हैं। तो EYM रेशियो वहां निकला था। अब फिर से दोहरा दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, जब नहीं बताया था, ये रेशियो बताया था लेकिन नहीं बताया था। किसने बताया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिल्टन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हम लोग को क्या बताया, चार्ज यानी निकालना हम लोग को समझाएंगे। जब निकालना हम लोग को बता देंगे, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो बता देंगे, तो रेशियो पहले से पता है तो मास भी पता चल जाएगा। क्लियर सर? तो चलिए देखते हैं, कुछ नहीं है सर, शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। देखिए सर, ये एक डब्बा है। क्या है सर? कंटेनर है। देख रहे हैं, कंटेनर है। इसमें से देखिए सर, ये एक प्लेट बना हुआ है, ऐसे देख रहे हैं सर, ये प्लेट, इसको हम किससे जोड़ दे रहे हैं, हाँ किससे जोड़ दे रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से जोड़ रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है। वैसे ही नीचे वाला जो बेस वाला प्लेट है उसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ रहे हैं, ये निगेटिव प्लेट है। देखिए सर, ये एटोमाइजर है। एटोमाइजर मतलब इसमें ऑयल ड्रॉप, यहाँ देखिए तेल भरा रहता है, और इससे एक माइन्यूट पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स निकल सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स इससे निकलता है, जिसका नाम है एटोमाइजर। जिससे देख रहे हैं, या हम ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा जो बताया है वो ड्रॉपलेट्स है। तो ये देख लीजिए, ये एटोमाइजर से ड्रॉपलेट निकलता है, ये कंटेनर है। ये आपका देखिए सर प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका निगेटिव प्लेट है। यहाँ से देखिए, यहाँ एक आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है सर। इस टेलीस्कोप से आप ऐसे क्या चीज़ देखते हैं, बिल्कुल जो देखने वाली चीज़ को आप देखते हैं। तो यहाँ भी आप कुछ देखने वाले हैं। यहाँ से एक्सरेज हम ऐसे फिगर में बनाए हैं, ऐसे ऐसे बनाए हैं, यानी इससे हम एक्सरेज पास कराएंगे। एक्सरेज क्यों पास कराएंगे ये आपको बताएंगे। तो चलिए, अरेंजमेंट हो गया। तो पहला काम आप क्या करते हैं, इसको देखिए, इस एटोमाइजर से आप पिच 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 मारते हैं, तो इसमें से कुछ ऑयल ड्रॉप निकलता है। ऑयल ड्रॉप निकलता है, उसमें से एक ऑयल ड्रॉप्स को इस स्मॉल होल से आप क्या कराते हैं, किसी चीज को आप छत से कूदिएगा तो क्या होगा सर, ऊपर जाइएगा कि नीचे करिएगा। सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात क्या है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देख रहे हैं सर, ये ड्रॉपलेट्स क्लियर। एक बार बोल रहे हैं, इससे ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेगा इस होल से पास करते हुए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है सर, जा रहा है। जिस समय ये जाता रहता है, नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक। उस समय आप क्या करते हैं, यहां से एक्सरेज पास कराते हैं। एक्सरेज जब पास कराते हैं तो इस कंटेनर में प्रेजेंट एयर के एटम को ये एक्सरेज क्या करता है, आयोनाइज करता है। और उस समय इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। किससे इलेक्ट्रॉन निकलता है सर, किससे इलेक्ट्रॉन निकलता है,
गैसियस एटम जो इस कंटेनर के अंदर है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉपलेट पर जाकर के कुर्सी लगा के बैठ जाता है, चिपक जाता है। भाई कुर्सी वहां कहां से आएगा। हाँ, तो मान लीजिए कि उस पर जो बैठेगा दिस ड्रॉपलेट्स बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर गिर रहा था, अब वो कहेगा चलो भैया हम तो निगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव वाला कहेगा आजा 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 आजा, तो वो क्या करेगा, उसको खींचना शुरू कर देता है। दे स्टार्ट टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की ओर ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो वो यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो ऊपर की ओर मूव करेगा, यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स से ज्यादा ग्रेविटेशनल होगा तो नीचे आएगा। तो मिलिकन ने क्या किया, इस प्लेट्स को, प्लेट जो पॉजिटिव निगेटिव है उस यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स को ऐसे मैनेज किया, उसके वोल्टेज को ऐसे मैनेज किया कि ये जो वाइल ड्रॉपलेट्स जो निगेटिवली चार्ज हो गया था, कहां से क्यों हो गया था, ये गैसियस एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो कैसे निकला था, एक्सरेज के पास कराने से, आयनाइजेशन से। वो इलेक्ट्रॉन, वो जो ड्रॉपलेट्स निगेटिवली चार्ज हो गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था इसके इन्फ्लुएंस में, उसको स्टेशनरी कर दिया। ये इसको स्टेशनरी रोक दिया, हवा में ऐसे लटका दिया, स्टेशनरी स्टेट में लटका दिया। कैसे लटका दिया सर, हाथ से पकड़ के तो लटकाएगा नहीं, कैसे, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड को ऐसे बैलेंस किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो नीचे जा रहा था उसको स्टैटिक बना दे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। इन सच केस दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स बिकम स्टेशनरी। ठीक है, जब स्टेशनरी हो गया तो उस समय उन्होंने देखा, क्या देखा, द मास ऑफ वर्ल्ड ड्रॉप्स निकाला, ड्रॉपलेट्स निकाला, चार्ज ऑन प्लेट निकाला, इस पर कितना चार्ज है, यानी प्लेट पर कितना चार्ज लगाया ताकि ये स्टेशनरी हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स पर कितना मास था उसको निकाला, एंड देन ही फर्दर डिटरमाइन चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स। क्या क्या किया सर, इसके कितना मैग्नीट्यूड लगाने पर ये स्टेशनरी हो गया था, वो मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड उन्होंने निकाला, साथ साथ ये ऑयल ड्रॉपलेट्स का कितना मास था वो निकाला, और देन से कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तो वैसे कैलकुलेशन है सर। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज निकाला। तो चार्ज जब निकाला, डिटरमाइन द चार्ज एंड ड्रॉपलेट्स, एंड ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज था इज, हाँ ठीक है, ड्रॉपलेट्स होल नंबर मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू -19 कूलम्स, यानी दैट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इज 1, इतना कूलम था। अब आपको हम बताते हैं क्या मतलब, इस पर जो चार्ज था, ऑयल ड्रॉपलेट्स पर जो चार्ज था, ठीक है, वो चार्ज क्या था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू 1.6 इंटू, यानी दो, यदि टोटल जो चार्ज आया ये होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो उसने कहा कि यदि ये होल नंबर क्यों है, क्योंकि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज फाउंड इन ड्रॉपलेट्स दैट वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। यदि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो 2 इंटू इतना था, 1 रहा होगा तो इतना आया, 10 रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। ठीक है, तो होल चार्ज को, ठीक है, होल चार्ज जो आया वो इसके होल नंबर मल्टीपल के बराबर था। ठीक है, तो उन्होंने कहा होल नंबर यहाँ क्या है, संख्या है, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था। तो उस आधार पर उसने देखा कि इस ड्रॉपलेट्स का सबसे छोटा चार्ज जो उस पर हो सकता है वो है
-1.6 × 10 किलो। तो उसने कहा जो इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 19 किलो। तो इस आधार पर उन्होंने जब चार्ज निकाल दिया, कॉपी कर लीजिए, हाँ, जब चार्ज निकाल दिया तो फिर आगे उन्होंने क्या किया, मास भी इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकला सर, देखिए E/m आपको पता है, 6 लिख दीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है। चार्ज आपको पता है, तो m इक्वल टू ये जो किया गया तो ये 9.109 × 10⁻28 ग्राम आया। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ग्राम, और ये कर दीजिए तो 9.109 या 8 कुछ भी दीजिए -31 ये किलोग्राम था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए हो गया। तो ये जो मास है, दिस वैल्यू ऑफ मास इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सर, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन से आप ये मत समझिए इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में, ऐसा नहीं। रेस्ट में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस, एटम का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, यानी द mass of an electron with low speed, यानी ये लोएस्ट स्पीड पर, और स्पीड क्या है, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट पर माना जाता है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मास है वो लोएस्ट स्पीड ऑफ क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस समय का ये मास है। तो यदि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चाहते हैं तो ये रेस्ट मास बाई 1v/c का स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। ठीक है सर। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं किसी गिवन मास पर, ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी गिवन वेलोसिटी पर यदि मास निकालना चाहते हैं, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस समय ये फार्मूला आप लगा करके निकाल सकते हैं। व्हेनेवर वैल्यू ऑफ v बिकम इक्वल टू c, तो उस समय क्या होगा, मास इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी v का वैल्यू c के बराबर होगा तो मास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि v का वैल्यू c से, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए तो संभव नहीं है ये, तो उस समय क्या होगा, मास इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये सब डिस्कस करने का उतना मतलब नहीं है सर। तो यदि गिवन किसी मास पर, किसी वेलोसिटी पर आप मास निकालना चाहते हैं तो ये आप वैल्यू लगा के निकाल सकते हैं। तो याद रखिए 9.10 × 10⁻28 ग्राम जो है, या -31 kg, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन इट विथ स्लोएस्ट स्पीड। स्लोएस्ट स्पीड मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का क्या माना जाता है, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट माना जाता है। तो उस समय का ये मास है। यदि उससे डिफर वेलोसिटी पर आप मास निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को लगाइए, वैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम। तो चलिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम, तो कहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सर, तो उस समय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये है 9.109 × -28 ग्राम। अब ये कैसे आया है सर इतना ग्राम, चूंकि आप जानते हैं यहाँ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1.008 AMU होता है, और 1 AMU इक्वल टू क्या, तो 1.66 × -24 ग्राम होता है। तो यदि मास ऑफ
H एटम हाइड्रोजन एटम निकालना है। 1.008 को 1.66 इंटू 10⁻20 -20 और 4 से कर दीजिए तो 1.673 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा इतना ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ लाए हैं, तो ये इतना आता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/37 इंटू मास ऑफ H हाइड्रोजन एटम। ठीक है सर। और चूंकि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है AMU में, इतना AMU। ठीक है सर। यदि हम इस जगह क्या रखते, यदि हम 1.008 AMU रखते, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 0.0004549 AMU। ठीक है। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम कितना होगा 9.108 या 9 इंटू -28 ग्राम। किलोग्राम में कितना होगा 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम? तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/837 of the mass of hydrogen atom, and this value is equal to 0.00549 in AMU। AMU जानते हो एटॉमिक मास यूनिट, तो इसमें होता है। लेकिन आप याद रखिएगा इन ए प्रैक्टिकल पर्पस यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रैक्टिकल पर्पस ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर टू बी जीरो, माने ये मास इतना कम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम लोग जीरो लेते हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, अभी जस्ट बताए हैं, वो -1 यूनिट लिया जाता है। क्या मास को जीरो लिया जाता है, चार्ज को -1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि E/m रेशियो जो इसका है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज किसने निकाला था, मिलकर ने निकाला था। मास कैसे निकला और कितना निकला वो आप देखे हैं। मास एक्चुअल मास कितना होता है वो भी बता दिए हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मास कितना होगा वो भी बता दिए हैं। AMU में कितना होगा वो भी बता दिए हैं। एंड देन प्रैक्टिकल पर्पस में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देयर चार्ज considered to be -1 unit, however their mass is so small, इतना कम है कि उस मास को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो दिस इज, तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए, तो आप कॉपी कर लिए होइएगा। तो इस आज के लेक्चर को यही हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनोड एक्सपेरिमेंट, जिससे हम लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।